महाराष्ट्र की 48 सीटों का पेच ऐसा फंसा है जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। एनडीए हो या इंडिया, आखिरी फैसला कोई नहीं ले पा रहा। महाराष्ट्र की अबूझ पहेली को सुलझाने का समीकरण किसी को नहीं मिल रहा। अब तक सिर्फ बीजेपी ही है जिसने 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, लेकिन उसके सामने भी बाकी बची 28 सीटों पर एनडीए की सभी पार्टियों के लिए फॉर्मूला बनाने का चैलेंज है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक लगातार बैठकों का दौर जारी है। कल रात मुंबई में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के घर एनडीए नेताओं की बड़ी बैठक हुई, जिसमें एनसीपी के अजित पवार समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। मूल शिवसेना के दो टुकड़े कर महाराष्ट्र की सत्ता के शिखर पर पहुंचने वाले एकनाथ शिंदे भी एक्शन में हैं। कल एकनाथ शिंदे ने शिवसेना की अहम बैठक बुलाई है, जिसमें शिवसेना के सांसदों और प्रमुख नेताओं को बुलाया गया है। वैसे कल दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की मुलाकात की तस्वीरों ने मुंबई का पॉलिटिकल टेम्परेचर हाई कर दिया है। सूत्र बता रहे हैं कि राज ठाकरे के शामिल होने की खबर आने के बाद शिंदे गुट के कई सांसदों को अपना टिकट कटने का डर सताने लगा है। इसके अलावा टिकट ऐलान में हो रही देरी ने भी शिंदे के साथ आए सांसदों को नाराज कर दिया है। राज ठाकरे के एनडीए में जाने की खबरों ने विपक्ष के इंडिया को भी सचेत कर दिया है। कहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी नारे लगा रही थी 400 पार करेंगे, पर अभी यहाँ पे 200 पार करने में भी उनको पास कॉन्फिडेंस नहीं है। शुरू से ही मैं कहती आ रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की जनता के सामने जीरो है। उनने शिवसेना को तोड़ने का काम किया और गद्दार सेना बनाई, उनके वो शून्य है। जो फिर एनसीपी ली तोड़कर अजीत पवार जी की, वो शून्य है। और राज ठाकरे जी शून्य है ही, तो शून्य 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 ही रहेगा। भाजपा ने अपनी हार महाराष्ट्र में तो मान ली है, क्योंकि कोई भी ऐरा गैरा नत्थू खैरा जिसके पास एक भी विधायक हो न हो, उसके पास अगर 4-5 वोट है तो उसको भी साथ में लेने की जरूरत 400 पार की बात करने वाले को क्यों पड़ रही। इसी में सारी सच्चाई जो है वो खुलकर सामने आ गई है। वैसे इंडिया में भी सीट बंटवारे का फॉर्मूला अब तक बाहर नहीं आया है, लेकिन एबीपी न्यूज़ के पास खबर है कि इंडिया में सीट बंटवारा लगभग फाइनल हो गया है और कुछ ही घंटे में पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। कल मुंबई में सीट बंटवारे का ऐलान हो सकता है। महाराष्ट्र में इंडिया का सीट बंटवारा कैसे होगा, ये समझिए। संभावित फॉर्मूले में शिवसेना यूबीटी सबसे ज्यादा 23, कांग्रेस 19 और शरद पवार की पार्टी 6 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। मुंबई की 4 सीट उद्धव को, 2 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। हालांकि राजू शेट्टी और प्रकाश अंबेडकर की पार्टी इंडिया से लगभग बाहर हो गई है। कई दौर की बैठक के बाद आखिरकार महाविकास अघाड़ी सीट बंटवारे पर सहमत होती नजर आ रही है। यूपी के बाद महाराष्ट्र में ही लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं। पिछले 5 साल में महाराष्ट्र की सियासत काफी हद तक बदल चुकी है और इसलिए महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग सबसे बड़ी समस्या बन गई।